तो हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातु की अभिक्रिया यानी कि मेटल की रिएक्शन एसिड और बेसिस के साथ, यानी कि अम्ल और क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया यानी कि मेटल की रिएक्शन। यानी कि अगर हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमारे पास यदि कोई मेटल है, ठीक है, यदि हमारे पास क्या है, कोई मेटल है, मेटल की रिएक्शन यदि हम एसिड यानी कि अम्ल के साथ कराएं, यानी कि धातु की अभिक्रिया अगर मैं किसके साथ कराऊं, अम्ल के साथ कराता हूं, तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें हमारे पास मिलेगा, एक तो हमारे सॉल्ट मिल जाएगा यानी कि लवण, और साथ में क्या निकलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन जो है वो गैस निकलेगी। अब इसके सबसे सिंपल उदाहरण कौन से हैं भाई, जैसे हमारे पास क्या है कि जिंक है। ठीक है, जिंक एक धातु होती है। इसको यदि मैं HCl यानी कि अम्ल है ना, HCl यानी कि अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मैं इसको मिलाऊंगा तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा क्या, ZnCl2, ZnCl2। और साथ में हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी। तो ये एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन रिलीज हो गई। ठीक है, ऐसी अगर मैं मेटल की रिएक्शन किसके साथ करूं, ऐसी अगर मैं मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करूं, बेस यानी कि क्षार होता है, धातु और क्षार या क्षारक। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा साथ, एक तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा, सेम चीज बनेगी। ठीक है, साथ में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो गैस निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या मिला है, लवण और साथ में हाइड्रोजन, साथ में क्या मिला हमें, हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास सबसे Zn यानी कि जिंक जो है वो एक धातु है। हम एक क्षारक लेंगे, जैसे कि हमारे पास NaOH। ठीक है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों से मिलकर के हमारे पास क्या बनेगा, Zn2 और Zn2 नहीं, Zn2 नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा Na2ZnO2। ठीक है, और साथ में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, वो रिलीज हो जाएगी। साथ में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, वो रिलीज हो जाएगी। बस, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि एक पॉप टेस्ट है। तो इस पॉप टेस्ट में होता क्या है, ठीक है, पॉप टेस्ट में ये होता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक परख नली है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक परख नली है। ये हमारे पास क्या है, एक परख नली है। तो इस परख नली के अंदर क्या होता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, वो भी कैसा, डाइलूटेड। इसका मतलब पता है ना कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और अम्ल की मात्रा क्या है, वो कम है। फिर हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। क्या डालते हैं भाई, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा भाई, अगर हमारे पास क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, साथ में क्या है हमारे पास जिंक के टुकड़े, यानी कि ये, अब ये एक एसिड है और ये एक मेटल है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये क्या काम करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ से जब यहाँ पे हाइड्रोजन के बुलबुले बन गए, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन के बुलबुले बन गए। तो हाइड्रोजन के बुलबुले जो है वो इस पाइप के थ्रू, ठीक है, वो इस पाइप के थ्रू कहाँ आएंगे, इस साबुन का ये एक टब है। ठीक है, ये क्या है, ये एक टब है। इस टब के अंदर क्या है कि साबुन का पानी है। ठीक है, साबुन का पानी या फिर साबुन का विलयन है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ऐसे जाएगा। और ऐसे आने के बाद क्या होगा कि जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे से क्या होगा कि साबुन के जो गुब्बारे होते हैं ना, साबुन के गुब्बारे होते हैं, वो हाइड्रोजन से भरे साबुन के गुब्बारे जो होंगे वो ऊपर की तरफ को जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने एक मोमबत्ती लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, एक मोमबत्ती लगा रखी है। तो जैसे ही मोमबत्ती के संपर्क में ये हाइड्रोजन के बुलबुले आएंगे, ये क्या काम करेंगे, ये फटेंगे। और फटने की वजह से यहाँ से क्या रिलीज होगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो रिलीज होने पर क्या होगा कि इनमें से आवाज़ आएगी फट फट करके। ठीक है, तो इसमें से आवाज़ कैसे आती है,
फट फट करके आवाज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई पॉप की ध्वनि सुनाई दी। हमें कैसी ध्वनि सुनाई दी? पॉप की आवाज़। ठीक है, पॉप की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, यही हमारा क्या है, ये हमारा पॉप टेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है जब हम अम्ल के साथ किसको मिलाते हैं? किसी भी धातु को मिलाते हैं। बस।